पहला और आखिरी रखते हैं तो आखिरी व्रत भी आपको कब रखना है, अष्टमी को रखना है, नवमी को नहीं। तो पहला और आखिरी रखते हैं तब भी आप पहला परेवा को, प्रतिपदा को, और आखिरी वाला अष्टमी को, और फिर नवमी को व्रत का पालन कर लेना है। यदि आप पहला और आखिरी नहीं रखते तो सिर्फ आप आखिरी रख लीजिए, आखिरी रखेंगे तो कब, अष्टमी को ही रखेंगे। यदि आप ये भी नहीं कर सकते तो फिर आप कौन सा रखेंगे, लास्ट के 3 रखेंगे, सप्तमी, अष्टमी और नवमी। फिर उस हालत में आपको नवरात्रि के व्रत का पालन किस दिन करना चाहिए, 10वीं तिथि को करना चाहिए। एक प्रमाण और मिलता है जो वो भी नवरात्रि के व्रत का पारण जो है वो 9वीं तिथि पर ही मुहर लगाता है। आइए देखते हैं वो प्रमाण क्या कहता है। साथियों इसमें बताया गया, नवम्यां पारितां देवी कुलमासं करोति वै तस्मात् पारणं कुर्यात् नवम्यां विबुधाधिप। साथियों इस प्रमाण में बताया गया, नवम्यां पारितां देवी कुलमासं करोति वै, जो भी साधक नवम्यां पारितां देवी कुलमासं करोति वै, जो भी साधक 9वीं तिथि को व्रत का पारण करता है उसके वंश में, कुल में वृद्धि करने वाले होते हैं ये नवरात्रि। इसलिए नवरात्रि के व्रत का पारण कब करना चाहिए, 9वीं तिथि को ही करना चाहिए। तो निष्कर्ष क्या निकला कि यदि आप पूरे नवरात्र के व्रत रखते हैं तो आपको नवरात्रि के व्रत का पारण कब करना है, 9वीं तिथि को ही करना है। अब आइए समझते हैं कि 9वीं तिथि किस दिन है और फिर 2025 में इस नवरात्रि के व्रत का पारण हम किस दिन करेंगे। आइए देखते हैं 9वीं कब से प्रारंभ होगी। देखिए साथियों, यदि हम 9वीं तिथि की बात करें तो 9वीं तिथि जो है वो आपकी 30 सितंबर मंगलवार को दिन में 1:45 से 9वीं प्रारंभ हो जाएगी और फिर